अब जबकि हम निस्बत या रेशो के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सीख चुके हैं, चलें अब कुछ थोड़ा सा ज़रा मुश्किल जो है प्रॉब्लम्स जो हैं, मिसालें जो हैं उनको हल करने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो सवाल इस तरह से है कि हमारे एक क्लासरूम के अंदर 55 या 55 स्टूडेंट्स हैं और रेशो जो है बॉयज़ टू गर्ल्स का, यानी लड़कों से लड़कियों के का जो की जो निस्बत है वो 4:7 की। ठीक है जना। और इस सवाल में मज़ीद हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि अगर इन 55 स्टूडेंट्स में ये रेशो है 4:7 का और हम इस रेशो को आ, तब्दील करना चाहते हैं तो हमें कितनी मज़ीद लड़कियां जो हैं और इस क्लासरूम में भेजनी होंगी ताकि ये जो नया रेशो है वो 4:7 से बढ़ के 1:2 का हो जाए, यानी लड़कियों के हक़ में ये रेशो जो है बढ़ के 1:2 का हो जाए, यानी इसमें हम मज़ीद लड़कियां का इजाफा कर दें और रेशो जो है वो 4:7 से 1:2 का रेशो हो जाए। ठीक है, यानी लड़कियां जो हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा हम करना चाहते हैं इस क्लास के अंदर। तो आप जो है वो पुराने वीडियो पे लेसन पे जाके और इस रेशो को देख सकते हैं अगर इसमें आपको कोई शुबा है या कोई कमी रह गई है इसको समझने। तो हमारा जो इस वक्त जो रेशो है इस क्लास के अंदर बॉयज़ टू गर्ल्स का वो 4:7 का है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों नंबरों को आपस में जमा करें तो ये हो जाता है 11। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर एवरी 11 स्टूडेंट्स, यानी हर 11 स्टूडेंट्स जो हैं अगर हम ग्रुप बना लें इस तरह से, तो उसमें से 4 जो हैं 4 जो हैं वो बॉयज़ होंगे, लड़के होंगे, और 7 जो है 7 जो हैं वो लड़कियां होंगी। ठीक है, तो 4 बॉयज़ और 7 गर्ल्स होंगी 11 स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, अगर ये रेशो है उस क्लास के अंदर। तो अब जो है हम इस क्लासरूम में जो हमारे 55 स्टूडेंट्स हैं उनको हम इन 11 स्टूडेंट्स के जो हैं ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, और हर ग्रुप के अंदर हमारे पास 4 लड़के और 7 लड़कियां होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये रेशो है तो हम ऐसा कर सकते हैं, यानी हम 11 स्टूडेंट्स के ग्रुप ऐसे बना सकते हैं इस क्लास के अंदर कि जिसमें हर ग्रुप के अंदर 4 लड़के और 7 लड़कियां। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास हमें पता है कि 55 स्टूडेंट्स हैं और 11 जो हैं वो ग्रुप्स का ग्रुप है, नहीं सॉरी ये नहीं, 11 जो है वो स्टूडेंट्स पर ग्रुप के अंदर वो हमें चाहिए। क्यों 11 इसलिए कि 4 जमा 7 जो है 4 + 7 जो है वो 11 हो जाएगा, 4 लड़के और 7 लड़कियां। तो जो हमने इसको तकसीम किया 55 को 11 से, तो हमें पता चला कि ऐसे 5 ग्रुप्स जो हैं वो इस क्लास के अंदर बनाए जा सकते हैं जिसमें हर ग्रुप के अंदर 4 लड़के हैं और 7 लड़कियां हैं। ठीक है जनाब। तो अब अगर हमें कोई हमसे ये पूछे कि ये बताइए कि उस क्लास के अंदर कितने लड़के हैं, तो हमने कहा 5 ग्रुप हैं और हर ग्रुप के अंदर 4 लड़के हैं, इसलिए 5 × 4 20 बॉयज़। लड़कियों के बारे में कोई पूछे तो हम कहें हर ग्रुप के अंदर 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं और 5 ग्रुप हैं, इसलिए 5 × 7 35 गर्ल्स। ठीक है, और आप दोनों को जमा करके देख लें, 20 बॉयज़ + 35 55 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 20:35 या 20/35 जो है ये वही रेशो है हमारा कि जो 4:7 का है। ठीक है ना, तो ये आप इसको इस तरह से चेक भी कर सकते हैं या इस तरह से लिख भी सकते हैं 4:7 के रेशो को 20:35। अच्छा, अब हम इस जो हमने नई तरीके से इस रेशो को लिखा है जिसमें तमाम लड़के और तमाम लड़कियों की तादाद शामिल है, उसको हम इस तरह से दोबारा से लिखते हैं 20/35। और अब इस 35 में हम मज़ीद कुछ लड़कियों का इजाफा करना चाहते हैं, इसलिए हमने +g करके, g हमारा वेरिएबल। ठीक है, तो 20/35 + g जो है ये नया हमारे पास जो है ये क्लास का रेशो हो जाएगा और इसको हमसे कहा गया है कि ये 1:2 होना चाहिए। ठीक है, तो 20/35 जो है वो 4:7 था, इसलिए 20/35 + g जो नया जो मसले के इजाफे के बाद जो हमारी क्लास में तादाद होगी, और सिर्फ हम लड़कियों को बढ़ाना चाह रहे हैं की तादाद को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो ये नया रेशो जो है ये 1:2 का होना चाहिए। तो हमने जो है ये एक सिंपल सी इक्वेशन बन गई और हम अपने सर में जो है वो खुद से ये सोच सकते हैं ये कि 20 डिवाइड किस चीज़ से डिवाइड करें नीचे कि रेशो जो है 1:2 का हो जाए। तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि 35 + g जो है वो 40 होना चाहिए। हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं।
और उस तरीके से करने के बाद भी जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आती है। 5 क्यों है? क्योंकि जब 35 में मज़ीद हम 5 लड़कियों का इजाफा करेंगे तो 40 लड़कियां हो जाएंगी, 40। और अब आप देखें 20 बॉयज़ और 40 गर्ल्स का जो रेशो है ये 1:2 का हो गया। ठीक है जनाब, उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। जाइए मज़ीद